अगर आप भी पास्ता खाने के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ वाइट सॉस पास्ता। जब आप किसी रेस्टोरेंट से बाय करते हैं तो ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको आसानी के साथ इसको घर पर बनाना सिखाऊंगी। मुझे यकीन है कि एक बार भी आपने इस पास्ता को बना लिया तो फिर बार बार आप खुद बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना होता है, तो इसके लिए एक खुले मुंह के बर्तन में हम पानी डालेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फिर हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लेंटी शेप के पास्ता लिया है, आप किसी भी शेप का जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। पास्ता डालने के बाद एक बार हम इसमें चमचे चला लेंगे ताकि जो पास्ता है वो आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको ढककर रख देंगे हल्की आंच पर गलने के लिए। अगर आप किसी पैकेट वाला पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि कितनी देर आपने इसको बॉईल करना है। मेरा जो पास्ता है वो 10 मिनट में परफेक्ट सा गल चुका है। अब हम इसको किसी छलनी में निकाल देंगे। पास्ता बॉईल करते वक्त बहुत से लोग इसको ओवर कुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पास्ता है वो आगे जाके बैठ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने पास्ता को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा खड़ा खड़ा ही पास्ता अच्छा लगता है। पास्ता निकालने के बाद अब हम इसको एक तरफ ढककर रख देंगे और एक फ्राई पैन में तकरीबन 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस ली है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियां करके हम इसमें डालेंगे। अब हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे जो चिकन है वो वाइट हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, चिकन वाइट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद एक बार फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएंगी पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून और आखिर में इसमें जाएगा ओरिगानो ½ टीस्पून। 1 पाव चिकन के हिसाब से मसालों का ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। मसाले डालने के बाद अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 4 सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर हल्की आंच पर चिकन सॉफ्ट होने तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 6-7 मिनट ही लगे हैं। चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ पानी बाकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च आप इसमें लाजमी ऐड करिएगा क्योंकि इससे जो इस चिकन का टेस्ट है, पास्ता का टेस्ट है, वो बहुत ही मज़े का आएगा। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह चिकन का पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक दूसरे खुले मुंह के बर्तन में बटर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को लो रखना है। जब बटर जो है अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालने के बाद हल्की आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि मैदे की जो क्वांटिटी है वो कम है और इस तरह तेज़ आंच पर बहुत जल्दी से ही ये जल जाएगा, तो इससे इसका टेस्ट भी ख़राब होगा। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और मैदे में से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जब आप देखेंगे ये मैदा इस तरह से पतला हो गया है तो ये निशानी है कि मैदा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध में से आधा इसमें हम शामिल करेंगे और फिर मिक्सर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने। फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा गिलास जो दूध बाकी बचा है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और आधा गिलास ही हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। फिर एक बार फिर हम इसे मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून जाएगा चिकन पाउडर, आधा टीस्पून ओरिगानो, आधा टीस्पून जाएगा इसमें नमक। नमक आपने कम ही रखना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। आधा टीस्पून जाएंगी इसमें कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी काली मिर्च और आखिर में इसमें जाएगा लहसुन पाउडर आधा टेबल स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो फिर आप लहसुन की कलियों को क्रश करने के बाद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़।
मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास स्लाइस वाली चीज़ मौजूद है तो आप इसकी जगह पर स्लाइस वाली चीज़ भी ऐड कर सकती हैं। चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉस है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। हमारा जो वाइट सॉस है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चिकन बचा ली है। आगे जाकर मैं पास्ता में इस चिकन से और शिमला मिर्च से गार्निश करूँगी। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो शुरू में आपको ये जो सॉस है वो थोड़ा सा रनी लगेगा, लेकिन जब हम इसमें पास्ता मिक्स करेंगे तो जो सॉस है वो गाढ़ा होता जाएगा। इस पॉइंट पर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फिर पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पास्ता है आप गरम गरम ही सर्व कीजिएगा। तो लीजिए जनाब, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में वाइट सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये आपको बेहद पसंद आने वाला है। सर्व करने से पहले चिकन और शिमला मिर्च से गार्निश ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह ये जो पास्ता है खाने में तो टेस्टफुल है ही, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी, हमारी ये वीडियो ज़रा बराबर भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल 4 सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त।